शिव गुरु के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश, कार्तिकेय स्वामी एवं धरती माता और सर्व देवी देवता के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया, लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितने भी गुरु भाई बहनें सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र की पालन करती हूँ। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। हम अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए मन्नत मांगते हैं, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि मन्नत मांगते समय किसी इंसान के पास अगर पुत्र नहीं होता है या उसके पास कुछ नहीं होता है, वो मांगते समय कुछ ऐसे गलतियां कर जाते हैं कि जिसको हम आपको इस कथा द्वारा सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। एक औरत थी, उनके बच्चे नहीं थे। बहुत पूजा पाठ करती थी। जा कर के एक दिन भोलेनाथ के मंदिर गई और कहा कि हे भोलेनाथ, कि जब हम 9 गर्भवती हो जाएंगे तो जब मेरा पुत्र पैदा ले लेगा या पुत्री हो जाएगा तभी मैं अपने पति के साथ संभोग करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। कुछ दिन के बाद वो औरत गर्भवती हो गई और उनकी मन्नत ही ऐसी थी कि वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती थी। तब जा कर के कुछ दिन तक वो उसने अपने पति को समझा दिया कि मैंने ऐसी ऐसी मन्नतें मांगी है कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तब जब 9वें महीने में मेरे बच्चे पैदा ले लेंगे तभी मैं आपके साथ भगवान भोलेनाथ के पूजन करने के बाद ही आपके साथ संभोग करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। उनके पति कुछ दिन तक आपस में दोनों तो दूरी थे, लेकिन एक दिन पी करके आने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ ज़बरदस्ती करने लगे और ज़बरदस्ती करने के साथ दोनों ने संभोग कर लिए फिर से। इसके कारण बहुत बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और जब 9वें महीने पूरे तो एक पुत्र ही पैदा लिया उस स्त्री को, लेकिन पुत्र बहुत क्रूर था। उसको देख करके कोई भी इंसान डर जाता। कुछ दिन के बाद बच्चे धीरे धीरे 6-7 साल के होने लगे। बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि अगर वह बच्चे को कोई भी देख लेता तो बेहोश हो जाता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उनके इतने क्रूप पैदा कर दिए थे। यह देख करके उनकी माँ तो उनको जन्म दी थी, जिसके कारण से वो उनको अच्छे तरह से ही रखते थे। एक दिन उस बच्चे के मन में आया कि सभी बच्चे बाहर खेलते हैं, आज मैं भी खेलने जाऊंगा। जब लड़के 8 साल के हो गए तो वो बाहर खुद से निकल के चले गए और बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सभी ने उसको देख कर के भागा, पर एक लड़की उससे पकड़ा गई तो कहने लगे, मुझे भी खिलाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। लड़की ने उसके ऐसे क्रूर चेहरे को देख करके बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी गांव वाले ने कहा कि इस लड़के को इस गांव से बाहर निकाल दो। इसकी क्रूरता से देख करके इस लड़की ने बेहोश कर दिया। अगर इसी की तरह कितने भी अगर बच्चे मर जाए तो क्या होगा। उसकी माँ को सभी ने कहा और उसके बाप को कि इस बच्चे को इस गांव से बाहर निकाल दो। माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दूंगा, पर अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। बहुत मन्नतों के बाद मैंने अपने बच्चे को प्राप्त किया हो, मैं इस बच्चे को बाहर नहीं जाने दूंगी। सारे लोग ने उस गांव के मिलकर के और उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चे बहुत रोए, बच्चे इतने रोए और उतनी उसकी माँ रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी और उस बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया। जब बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया तो
तो एक साधु बाबा आकर के उस बच्चे के हाथ थाम करके लेके चले गए और कहने लगे, चलो बाबू मेरे साथ ही रहना। और उस बच्चे को 8 साल की उम्र में ही घर छोड़ करके उस मंदिर में रहना पड़ा जो भोलेनाथ का मंदिर था। बाबा भोलेनाथ का सेवा करने लगा, सेवा करता था और बाबा भोलेनाथ के प्रसाद खाता था, वहीं अन्न जल ग्रहण करके और भगवान भोलेनाथ के शरण में सो जाता था। ऐसा ही करते करते वो लड़का 12 वर्ष का हो गया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं क्यों ना इसको इससे मुक्त कर दूं और इसके अच्छे जीवन को व्यतीत कर दूं। रात को वो लड़का भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र पत्ता साफ करके और खाना पीना खा करके भगवान को भोग लगा करके सो गया। भगवान के शिवलिंग के पास ही सो गया तो भगवान भोलेनाथ के सांप निकल करके उनके जितने भी मुंह के विष थे सभी को अपने जीवा द्वारा चाट करके उन्हें बहुत सुंदर सा एक नौजवान राजकुमार बना दिए। इतने रूप मोहित भगवान ने उनको दे दिए कि कोई भी देखता तो उसके रंग रूप को देख करके मोहित हो जाते उस बच्चे पे। कल होकर सुबह पे सभी लोग पूजा पाठ करने आए। उस बच्चे की सुंदरता को देखकर सारे लोग मोहित होने लगे और कहने लगे, कितना सुंदर ये बच्चा है, किसका है। ऐसा ही करते करते सारे गांव से लोगों ने कह दिया उसकी माँ करके जाकर के कि उस मंदिर में जो बच्चा था वो बहुत ही सुंदर है। कि माँ ने सुना और उनके पिता ने तो गया उस बच्चे को लाने के लिए कि तुम मेरे साथ चलो। बच्चे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। जब मैं कुरूप था, जब मैं देखने में नहीं अच्छा था तो तुम लोगों ने मुझे गांव से निकाल दिया, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। तभी साधु ने कहा कि जितने लोगों ने इस बच्चे का अपमान किया था, जिन जिन लोगों ने इस बच्चे को उस गांव से निकाला था, वह सभी गांव वाले आए और इस बच्चे से माफ़ी मांग करके लेके जाने के लिए कहेगा तो ही ये बच्चा उस गांव में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। उनकी माँ ने सभी को कहने लगा कि साधु बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है, आप लोग सारे गांव वाले मेरा सहयोग करें और चले। वही गांव वाले जो उस बच्चे को निकाल दिए थे, आज वही सारे गांव वाले आकर के उस बच्चे के आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसमें तुम्हारे माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने ही तुम्हें उस गांव से निकाल दिया था। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो अपने भोलेनाथ के शरण में हूँ, जब तक मेरे भोलेनाथ नहीं कहेंगे जाने के लिए मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं जा सकता हूँ। मेरे भोलेनाथ जब कहेंगे कि मैं जाऊँगा तभी जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। साधु रूपी भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट हुए और कहे, उनको देख करके सभी लोग उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है इस बच्चे के साथ। आप तो नाथों के नाथ भोलेनाथ है ना, आप तो अनाथ पे भी दया करते हैं और जो कसूर करते हैं उन पे भी दया करते हैं, आप तो दया के सागर है, आप हम सभी को माफ़ कर दीजिए, हम तो अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, हमें माफ़ कर दीजिए और इस बच्चे को इनके माँ बाप को दे दीजिए और तथा गांव में जाने की आज्ञा दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा और भगवान भोलेनाथ अंतर्यान हो गए और वो बच्चा उस भोलेनाथ के शरण में गिर के रोने लगे और उन्हीं के पास वो रहने की जिद करने लगे और तभी वो अपने माता पिता के साथ अपने घर को चले गए। रोज़ भगवान शिव जी के मंदिर आते और रोज़ प्रसाद चढ़ाते और उनकी पूजा पाठ करते और सभी गांव के लोग भी उस भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ करने लगा। आप भी भगवान भोलेनाथ पर ध्यान कीजिए और उनकी पूजन पाठ कीजिए, शिव चर्चा कीजिए, आपके भी कष्ट दूर हो जाएंगे तथा मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः।